नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है देश की सबसे सार्थक बहस ललकार का। ललकार इन दिनों 2024 के चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों की तरफ से लगाई जा रही है, लेकिन आज एक ललकार लगी है हरियाणा से। हरियाणा में जो सियासी उथल पुथल देखने को मिली है, उसके बाद से अब 2024 के चुनाव समीकरण को लेकर के ये कहा जा सकता है उनमें भी काफी असर पड़ेगा और बदलाव देखने को मिलेगा। दरअसल आज हरियाणा में मुख्यमंत्री के पद से मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अब संशय के बादल मंडराने लगे थे कि आखिर मुख्यमंत्री की कमान कौन संभालेगा हरियाणा में। लेकिन कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बैठक होती है, दिल्ली से बीजेपी के पर्यवेक्षक पहुंचते हैं हरियाणा और उसके बाद चुन लिया जाता है हरियाणा में विधायक दल का नेता और नाम आता है सामने सैनी का। आपको बता दें कि जिस तरीके से अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब से थोड़ी ही देर में 5 बजे का कार्यक्रम निर्धारित था राजभवन में और अब से थोड़ी ही देर में वो कार्यक्रम की जब शुरुआत होगी, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए जरा हरियाणा में विधायकों का समीकरण कि किस तरीके से क्या कुछ समीकरण कहता है। हरियाणा विधानसभा में दरअसल कुल 90 सीटें हैं, जिनमें से 46 बहुमत का आंकड़ा चाहिए, 46 विधायकों का। और भारतीय जनता पार्टी की अगर जिक्र करें तो बीजेपी के खाते में 41 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस 30 विधायकों वाली पार्टी है और जेजेपी जजपा जो कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में थी, इसके खाते में 10 विधायक, यानी 10 विधायक जेजेपी के हैं। निर्दलीय 7 विधायक हरियाणा में हैं और इनेलो का भी एक विधायक है, जबकि हलोप का भी एक विधायक है। ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं, दरअसल ये पूरे विधानसभा की तस्वीरें हैं कि हरियाणा में क्या कुछ समीकरण कहता है। अब सरकार गिरने के पहले की जरा तस्वीर आप देखिए। सरकार गिरने की पहले की जो तस्वीर थी उसमें से भारतीय जनता पार्टी के 41 विधायक थे सरकार में, जेजेपी जजपा के 10 विधायक थे और हलोप का भी एक विधायक जो सरकार में शामिल था। इसके साथ 6 निर्दलीय विधायकों का भी सरकार को समर्थन था। ऐसे में 58 विधायकों वाली सरकार थी मनोहर लाल की, लेकिन अब मनोहर लाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं और जजपा सरकार से अलग हो गई है। तो अब समीकरण क्या बने नजर आ रहे हैं, जरा वो देखिए। बीजेपी के 41 विधायक जस के तस बने हुए हैं, हलोप का एक विधायक सरकार के साथ है और निर्दलीय 6 विधायक अभी भी सरकार के साथ तटस्थ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो 10 विधायक जजपा के थे वो अलग हो गए हैं। अब 48 विधायक जो थे उनमें से आप देखिए किस तरीके से विधायक अब बचे हैं 47 विधायक, यानी अब 48 विधायक, जो 58 विधायकों वाली सरकार थी अब 48 विधायकों वाली सरकार अब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चलेगी। सवाल अब यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिर ये जो उलटफेर हुआ है, ये जो बदलाव हरियाणा में देखने को मिल रहा है, इसके बाद क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलेगी लोकसभा के चुनाव को लेकर के। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक ये चाल बताई जा रही है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सियासी बिसात बिछाई जा रही है और दरअसल जेजेपी और बीजेपी का जब गठबंधन हुआ था तभी यह भी तय हो गया था कि गठबंधन को कब अलग करना है, गठबंधन को कब तोड़ना है। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये तस्वीर अब जो सामने हरियाणा से आई है, ये कहा जा रहा है, कांग्रेस के नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस के वोट बैंक में, खास तौर पर जाट वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सियासी जमीन हरियाणा में खिसकती नजर आ रही है। ऐसा आरोप विपक्ष के नेता, खासतौर पर कांग्रेस के नेताओं का है। अगर हम लोकसभा चुनाव 2019 का जिक्र करें, 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं और 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई थी। हालांकि एक खबर यह भी, एक पहलू यह भी सामने आ रहा है कि दरअसल जजपा की तरफ से, जेजेपी की तरफ से 2 लोकसभा की सीटें मांगी जा रही थी भारतीय जनता पार्टी से 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें से एक हिसार थी और दूसरी जो सीट थी वो भिवानी महेंद्रगढ़ थी। इन 2 सीटों पर जेजेपी अपना प्रत्याशी मैदान में उतारना चाह रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं थी जेजेपी को और सभी 10 लोकसभा सीटों पर
भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारना चाह रही थी। जाहिर तौर पर बीजेपी के फिलहाल 10 सांसद भी हैं और यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने तो अभी लिस्ट जारी नहीं हुई फिलहाल इन 10 लोकसभा सीटों को लिए, लेकिन यह कहा जा रहा है कि नाम लगभग तय हैं, नाम लगभग फिक्स है कि आखिर कौन सी लोकसभा सीट से कौन सा प्रत्याशी चुनावी मैदान में आएगा। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आई यह हैरान करने वाली। थोड़ी देर में हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि मोहनलाल बड़ौरी भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। थोड़ी ही देर में हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा राजभवन में। नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हरियाणा के अगले नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। मोहनलाल बड़ौरी मंत्री पद की शपथ लेंगे। गोपाल कांडा भी मंत्री बनेंगे। बड़ी अपडेट आ रही है, आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसमें नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ अन्य कई नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जो हम आपके सामने एक एक करके रख रहे हैं। जेजेपी के 4 विधायक भी शपथ ग्रहण में मौजूद हैं। वही अटकलें जो लगाई जा रही थी, जेजेपी भी अब टूट के कगार पर नजर आने लगी है। जेजेपी के विधायक भी अब नाराज नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जेजेपी के 4 विधायक इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। 10 विधायकों में से 4 विधायक, जजपा की जो बैठक हुई थी, विधायकों की बैठक बुलाई गई थी, आज ही सुबह उस बैठक में भी जेजेपी के कुछ विधायक नहीं पहुंचे, ऐसी खबरें सामने आई थी। और अब एक खबर और बड़ी निकल करके सामने आ रही है कि दरअसल आज जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, इसमें जेजेपी के 4 विधायक भी मौजूद रहेंगे कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम का 4 विधायक हिस्सा होंगे और ऐसे में अब जेजेपी भी टूट के कगार पर नजर आने लगी है। क्या जेजेपी के विधायक भी अब टूटकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो जेजेपी को यह बड़ा झटका लगेगा। जेजेपी के जमीन के नीचे से सियासी जो जमीन है वो खिसकती नजर आ रही है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, जानने की समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हरियाणा का सियासी समीकरण बनता नजर आ रहा है। और जब वो तस्वीरें आएंगी हरियाणा से, राजभवन से, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ 2 मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं। रत्नाकर सिंह जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यश माफ कीजिएगा, रत्नाकर सिंह जी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका यश जी भी। रत्नाकर जी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि शुरुआती दौर में मैंने कांग्रेस कहा तो उन्हें लगा कि इतनी तोड़फोड़ चल रही है तो कहां से, अब क्या रत्नाकर सिंह जी भी कांग्रेस जा रहे हैं? खैर बहरहाल रत्नाकर जी, जो स्थिति बन रही है, लगातार नेताओं का टूटना, पार्टियों का टूटना, बीजेपी में शामिल होना, 24 बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। देखिए, हमारे लिए चुनाव एक चुनौती कभी नहीं रही है, क्योंकि जो पार्टी जनता के लिए काम करेगी और जनहित के लिए काम करेगी, जनता का आशीर्वाद उसको मिलता है। रही बात तोड़-फोड़ की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी सांसद है, विधायक है, अगर वह देख रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश जो है आगे बढ़ रहा है, 5वीं अर्थव्यवस्था जो है बन गई है, 3री अर्थव्यवस्था बनने के कगार पे है, तो निश्चित रूप से अगर वो देश को अग्रणी और महती भूमिका चाहता है अगर विश्व में, तो वो मोदी जी के साथ खड़ा होगा। और राष्ट्रवाद अगर व्यक्ति है तो वह निश्चित रूप से मोदी जी के साथ खड़ा होगा। रही बात, मैं अगर कह लूं ये संगठन में बदलाव की, तो मैं आपको बता दूं योगेश जी कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के पहले भी कई बार एक्सपेरिमेंट कर चुकी है। इस तरह का बदलाव, मुख्यमंत्री को बदल करके दूसरे मुख्यमंत्री जो वहां पे देना, इस तरह गुजरात में भी हम लोगों ने किया है पहले, इसके पहले हम लोगों ने उत्तराखंड में भी किया है, 2-3 बार किया था। तो लेकिन अब जेजेपी अलग हो रही है, जेजेपी वहां से आपके साथ अलग हो गई हरियाणा में, ये क्या आप चुनौती नहीं मान रहे हैं? क्योंकि 10 की 10 सीटें आपके खाते में थी, तो आप देखिए यहां पर भी चुनौती एक खड़ी हो रही है। महाराष्ट्र में आपके लिए कहा जाए तो वहां भी सीटों के बंटवारे को लेकर के लगातार कल महाराष्ट्र के नेता पहुंचने वाले थे लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। और बिहार में भी खटपट नजर आ रही है। कैसे, खैर ठीक है, जो गठबंधन है, अगर इंडिया पर आप तंज कस रहे हैं तो आपके लिए भी चुनौती है, सामने खड़ी हो रही है ना? हमारे लिए देखिए योगेश जी, गठबंधन कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि सारे गठबंधन के दल जो है वो, हम लोग आज कहीं महाराष्ट्र की बात अगर ले लेते हैं तो महाराष्ट्र में भी हम लोग फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं। और अगर बात कर ले हम लोग बिहार में भी, तो बिहार में भी वस्तु स्थिति जो है बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है। 1-2 सीटों की बात रहती है जहां पे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, किसके कैंडिडेट, वो राजनीतिक समीकरण देखते हुए उसको तय कर लिया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ कोई भी इस तरह के, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन की मैं बात कर लूं
तो यहाँ इनके यहाँ पे अभी तक ये भी नहीं तय हो पाया है कि जो पहले मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में इंडी गठबंधन में शामिल हुए थे, वो अभी चुनाव खुद से घोषणा कर दे रहे हैं ये कि कैंडिडेट यहाँ पे मेरा ये होगा। महाराष्ट्र की बात लेता हूँ, उत्तर पश्चिम मुंबई में एक मैं उदाहरण दे देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में, एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है। यश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यश जी, रत्नाकर जी भी आपके साथी हुआ करते थे कभी, और यही वजह रही कि मैं फ्लो में इतनी स्पीड में चलता रहा कि रत्नाकर जी को कांग्रेस का रिप्रेजेंटर मैंने बता दिया दर्शकों को। और अब उनका आप स्वागत करिए किस तरीके से। देखिए उनके बातों को लेकर के कह रहे हैं कि अब का सब कुछ एनडीए अलायंस में वो अच्छा नजर नहीं आ रहा है, उनको ठीक नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का जिक्र किया जाए तो सब कुछ ठीक है। सीट बंटवारे की बात अगर की जाए, जो सवाल आप उठा रहे हैं वो भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मुसीबत आपके लिए है। और हरियाणा का खास तौर पर अगर जिक्र करें तो हरियाणा में तो आपके नेता खुद ही कहते हैं कि वोट बैंक को काटने के लिए ये पहले से रणनीति फिट थी। यानी अब वोट बैंक जो आपका था उसमें आप कांटा लगे हैं। योगेश जी, पहली बात तो ये कि यदि रत्नाकर जी कभी किसी समय कांग्रेस में रहे थे तो याद होना चाहिए कांग्रेस कितनी पुरानी पार्टी है और कैसे खड़ी हुई है। सिर्फ इसलिए कि आज आपने पार्टी बदल ली है तो अब आप बिल्कुल ही भूल जाइएगा कि आपका इतिहास क्या है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में ये जो सीएम साहब तय हुए हैं ये पहली बार नहीं है, सच कह रहे हैं रत्नाकर जी। इसके पहले भी जनता से इस तरह का बेहुदा मजाक बीजेपी कर रही है, करती आ रही है। उत्तराखंड में इन्होंने 3 सीएम बदल दिए और कहने लगे डबल इंजन। डबल इंजन नहीं भैया, 3 इंजन, और 1 इंजन वो दिल्ली में बैठा हुआ है। इंजन ही इंजन लगा है, डब्बा है ही नहीं, जनता कहाँ जा रही पता नहीं। वही हरियाणा में हुआ है। 9 महीने बचे हैं चुनाव को और ये अभी सीएम बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको अचानक जाति वाला वोट बैंक याद आया है। इनको ये याद आया है कि किसान आंदोलन दूसरी बार हुआ है और पिछली बार के आंदोलन में खट्टर साहब की छवि कुछ ठीक नहीं बची है। इनका वो एसडीएम भी सबको याद है जो सिर फोड़ देने की बातें करता था। तो ये सब तमाशे हैं। रहा इनका पार्टी के अंदर की जो इनकी इंटीग्रिटी है, जिसको बड़ा बता रहे हैं कि भैया हमारी पार्टी में सब बढ़िया है, तो इनके अनिल विज साहब जो हैं उस बैठक से बड़े रुष्ट होके निकले हैं। शायद वो खुद सीएम बनना चाहते थे या किसी और के बारे में बात करना चाहते थे, जो भी हो, लेकिन वो रुष्ट होके निकले। अब सवाल ये उठता है, 2 सवाल उठते हैं कि एक, ये सीएम बदलना और ये नेता बदलना, ये फिर बिना बात के नेताओं को इधर से उधर करना, आज विधायक वहां रुष्ट होके चले गए, कल वहां चले गए, ये तमाशा आप जनता के दिए हुए अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये गलत है। तो ये आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? आपको सरकार दी है, सरकार राज्य को चलाने के लिए, आप कर रहे हैं पार्टी का तमाशा। दूसरी बात, यदि आप यही तय नहीं कर पाते हैं सही समय पर कि आपको किस नेता को सीएम बनाना है, और आप राज्य सरकार को अपने एक्सपेरिमेंट का बेंच समझते हैं कि आज इसको रख के देख लो, कल उसको रख के देख लो। भाई साहब, राज्य की सरकार कोई रियलिटी शो नहीं है। कोई आप बैठ के चेस बोर्ड पे आपको कैमरा लगा के कोई रील नहीं बना रहे हो कि यहाँ वो रख दिया, फिर इसको रख दिया, ठीक है यार, आप ये कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट प्रयोगशाला बना करके भारतीय जनता पार्टी ने रख दी। आएंगे आपके पास रत्नाकर जी। यस जी, आपके पास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और उनके साथ ही आपको बता दें कि कई विधायक भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। दुष्यंत चौटाला को लगा बड़ा झटका। बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर है, जेजेपी के 4 विधायक भी शपथ ग्रहण में पहुंचे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बड़ा झटका लगा है जेजेपी को। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे अनिल विज। एक खबर यह भी सामने निकल करके आ रही है। मोहनलाल बडोली, गोपाल कांडा भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। दुष्यंत चौटाला को बड़ा झटका लगा है, और अनिल विज भी अभी तक इस कार्यक्रम में पहुंचे नहीं हैं। उसी बात को लेकर के जिस बात की शंका जाहिर की जा रही थी कि अनिल विज नाराज बताए जा रहे हैं, और वो जब बैठक से निकले तो किस तरीके से उनके चेहरे का जो वो भाव था, वो नाराजगी थी, वो झलक रही थी। और अभी हमारे साथ यश श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी अब वो नाराजगी देखने को मिल रही है, गुटबाजी देखने को मिल रही है। तो क्या अब नेताओं की नाराजगी भी झेलनी पड़ेगी? क्या बीजेपी को यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। ऐसे में अब आखिर भारतीय जनता पार्टी अगला कदम कौन उठाएगी? रत्नाकर जी, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। यश जी अभी वही बात कह रहे थे कि देखिए अनिल विज साहब, नाराजगी झेलनी पड़ेगी क्या आपको उनकी?
देखिए योगेश जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो अभी मेरे आलोक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जी रत्नाकर जी। जी, मैं अभी थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो हमारे भाई कांग्रेस के बारे में बात कह रहे थे और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे, तो मैं ये बता दूं कि भाई साहब, अब वो कांग्रेस नहीं रही जिस कांग्रेस में आप हैं, जो महात्मा गांधी वाली कांग्रेस थी, जो सरदार पटेल वाली कांग्रेस थी, अरे जो ठीक सुभाष है, चंद्र आप बोस अपनी वाली बात कीजिए। कांग्रेस नहीं थी। अब वो कांग्रेस है। जी जी, बिल्कुल अपनी ही बात कह रहा हूं ना, मैं सुनने की क्षमता नहीं रत्नाकर जी, अगले शब्द बहुत सोच समझ के चुनिएगा। कांग्रेस है, यदि हम मुंह खोलने पर आ गए तो जो देश तोड़ने की बात करती है। संभाल के बात कीजिएगा। विधानसभा आज में जो बीजेपी पाकिस्तान है वो जिंदाबाद के किसानों की नारे लगाती हत्यारी है। अब वो मणिपुर में कांग्रेस भारत है माँ की जिसके हत्यारी सांसद है। कहते हैं कि दक्षिण भारत को एक देश बना दिया जाए, तो देश तोड़ने वाली कांग्रेस, जो भी बनाया जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाली कांग्रेस के साथ आप हैं। और उस कांग्रेस के साथ है जो हिंदुओं की भावनाओं को बोला है कि पहुंचाते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में प्रभु श्री राम के कार्यक्रम में जाने से इनकार कर देते हैं। आप उस कांग्रेस में हैं, वो कांग्रेस में नहीं है जो महात्मा गांधी और सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस की कांग्रेस थी। कुछ नहीं जानते आप। बिल्कुल न पाले और राम के बारे में आप कुछ नहीं जानते। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा योगेश जी कि आज रत्नाकर जी रत्नाकर जी आपको रोकेंगे, रत्नाकर जी आपको रोकेंगे। तस्वीरें, सीधी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हरियाणा राजभवन सीधे ले चल रहे हैं, वहां की कुछ तस्वीरें सीधे आ रही हैं क्योंकि शपथ ग्रहण का जो समारोह आयोजित किया गया है, ये सीधी तस्वीरें। तो हरियाणा में अब नायब सैनी सरकार होगी। आपको बता दें कि आपसे थोड़ी ही देर में शपथ भी लेंगे और आप देख सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजभवन की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सिंह सैनी लेंगे और उनके साथ कुछ विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, जो कि कार्यक्रम की ये सीधी तस्वीरें मैं आप तक पहुंचा रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय से समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह सैनी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारें। पहले मनोहर लाल के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया और उसके बाद अब शपथ ग्रहण समारोह, शपथ लेते हुए नायब सिंह सैनी। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय
हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा, अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण लेने के बाद आपको बता दें कि ये तस्वीरें सीधी वहीं की हैं और राजभवन की हैं, जहां से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अब एक बार फिर से नई सरकार का गठन हरियाणा में हो रहा है और नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने शपथ ले ली है। चंडीगढ़ से ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, राजभवन से हैं, जहां पर आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और कुरुक्षेत्र से वो सांसद भी हैं। तो कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं नायब सिंह सैनी और आज हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के अब नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो हरियाणा से आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री हैं और एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते हुए और दोनों के प्रति प्रगाढ़ प्रेम नजर आ रहा है और राज्यपाल के भी चरण स्पर्श कर नायब सिंह सैनी ने उनका भी आशीर्वाद लिया और शपथ लेने के बाद ये सीधी तस्वीर पार्टी संगठन का लंबा अनुभव भी है नायब सिंह सैनी को। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कंवर पाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कंवर पाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। तो यमुनानगर के जगाधारी सीट से विधायक है कंवर पाल, जो कि मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मैं कंवर पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवर पाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो हरियाणा के यमुनानगर के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि कंवर पाल गुर्जर भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें राजभवन से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 1990 में भारतीय जनता पार्टी में कंवर पाल गुर्जर भारतीय जनता पार्टी में 1990 में शामिल हुए थे और संगठन में काम करने का लंबा अनुभव है और कंवर पाल गुर्जर आज एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली है।
माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री मूलचंद शर्मा की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री मूलचंद शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। और अब मूलचंद शर्मा मंत्री पद की शपथ लेने जाते हुए मूलचंद शर्मा भी एक बार फिर से हरियाणा सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हरियाणा के नए सीएम और नए कैबिनेट का गठन हो रहा है। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य की श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो कि विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस व्यवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य व्यवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो पिछली सरकार में भी परिवहन मंत्री रहे हैं मूलचंद शर्मा, जो कि एक बार फिर से उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। और अब हरियाणा की नई सरकार में भी मूलचंद शर्मा मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। और कौन सा पोर्टफोलियो इस बार मिलेगा ये तो खैर कुछ ही दिन में क्लियर हो जाएगा। वल्लभगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं मूलचंद शर्मा, जिन्होंने आज एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ ली है। इसके पहले की सरकार में भी, मनोहर लाल सरकार में भी मूलचंद शर्मा मंत्री रहे हैं और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। तो हरियाणा में आज एक बार फिर से नई सरकार का गठन हुआ है और अब उस सरकार के में शामिल मंत्रियों का शपथ ग्रहण हो रहा है। नए सीएम के साथ ही नए कैबिनेट का भी विस्तार होगा और नई सरकार के साथ ही अब हरियाणा की नई सियासत भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सियासी समीकरण अब हरियाणा के जिस तरीके से बदलते नजर आ रहे हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इस नए समीकरण का असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको यह बता दें कि ये सीधी तस्वीरें हैं चंडीगढ़ राजभवन से, जहां पर हरियाणा की नई सरकार का गठन हो रहा है। मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सिंह सैनी ले चुके हैं और इसके साथ ही मूलचंद शर्मा भी मंत्री पद की शपथ ली है और कंवरपाल गुर्जर ने मुख्यमंत्री जी के परामर्श शपथ ली है। श्री रणजीत सिंह की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणजीत सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो रणजीत सिंह चौटाला भी मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। चौधरी देवीलाल के बेटे हैं रणजीत सिंह चौटाला और आज उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। सैनी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं रणजीत सिंह चौटाला। पहले भी हरियाणा सरकार में रणजीत सिंह चौटाला मंत्री रह चुके हैं। और आज एक बार फिर से हरियाणा सरकार में जब नए मंत्रिमंडल का शपथ समारोह हो रहा है, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रणजीत सिंह चौटाला ने एक बार फिर से मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है और सैनी सरकार में मंत्रिमंडल का रणजीत सिंह चौटाला हिस्सा होंगे। कंवरपाल गुर्जर ने मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही रणजीत सिंह चौटाला ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। मूलचंद शर्मा भी सैनी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है और मुख्यमंत्री पद की शपथ नायब सिंह सैनी ले चुके हैं। राजभवन से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नए सीएम, नए कैबिनेट की तस्वीरें हैं ये। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार का गठन हो रहा है, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया गया है। चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें राजभवन से आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां पर माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री जयप्रकाश दलाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री जयप्रकाश दलाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो जयप्रकाश दलाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है और आपको बता दें कि जयप्रकाश दलाल 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में इन्होंने ज्वाइन किया है और लोहारू विधानसभा सीट से जयप्रकाश दलाल विधायक हैं, जो कि आज मंत्री पद की शपथ ली हैं और इसके पहले भी वो हरियाणा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आज एक बार फिर से सैनी सरकार में भी वो मंत्री बनाए गए हैं और मंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है।
तो सीधी तस्वीरें राजभवन से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जयप्रकाश दलाल भी मंत्री बनाए गए हैं सैनी सरकार में, और इसके पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी समेत 4 मंत्रियों ने शपथ ली है। आपको बता दें कि कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली है, और इसके साथ ही रंजीत सिंह चौटाला ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो जयप्रकाश दलाल ने भी मंत्री पद की माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर डॉक्टर बनवारी लाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं डॉक्टर बनवारी लाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो ये सीधी तस्वीरें राजभवन से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में सैनी सरकार का गठन हुआ और उसके बाद अब मंत्री पद की शपथ विधायक ले रहे हैं, और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर हरियाणा में नई सरकार का गठन हो रहा है और मंत्री पद की शपथ विधायक ले रहे हैं। हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह की ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा में अब सैनी सरकार आज से माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो। तदुपरांत आप सभी जलपान के लिए आमंत्रित हैं।
शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो हरियाणा में नई सरकार का गठन हो गया है। मुख्यमंत्री के पद की शपथ नायब सिंह सैनी लिए हैं। कंवरपाल गुर्जर और मूलचंद शर्मा ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। रणजीत सिंह चौटाला भी मंत्री बनाए गए हैं। रणजीत सिंह चौटाला ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। आज हरियाणा सरकार का गठन हुआ है। जयप्रकाश दलाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। नए मंत्री बनाए गए हैं जयप्रकाश दलाल भी। बनवारी लाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। सैनी सरकार में बनवारी लाल भी मंत्री बनाए गए हैं। एक एक कर सभी इन विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। सीएम नायब सैनी समेत 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री समेत 5 मंत्रियों ने शपथ ली है आज। और कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा भी इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं। रणजीत सिंह चौटाला भी इस मंत्रिमंडल में शामिल है। बनवारी लाल का नाम भी इस मंत्रिमंडल में शामिल है। जयप्रकाश दलाल भी मंत्री बनाए गए हैं। तो 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। और आपको बता दें कि लगातार अब जिस तरीके से हरियाणा के सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है, अब इस नई सरकार के गठन के बाद हरियाणा की सियासत में कितना बदलाव देखने को मिलेगा और आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के कितना परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब आज से हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार हो गई है और अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी एक साथ नहीं रहे हैं, क्योंकि जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी अब तक एक साथ सरकार में रहे हैं, गठबंधन में रहे। लेकिन आज जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया है। अब बीजेपी ने एक बार फिर से नई सरकार का गठन हरियाणा में किया है और नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नायब सिंह सैनी। तो हरियाणा में नई सरकार का गठन हो गया है और नए मंत्रियों ने भी शपथ ले ली है। लेकिन अब हरियाणा की सियासत कितनी बदलेगी, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।